ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸਕੌਨ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਗਨਨਾਥ ਨਾਈਟਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋਅ, ਹਰੀਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ, ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ, ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਭਗਤੀਮਈ ਨਾਚ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਕੌਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਚਿੰਤਿਆ ਚੇਤਨ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ, ਬਲਭਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਭਦਰਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਹਰੀਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸੰਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦਿਵਯ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੀਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। रिपोर्ट सुशील कुमार सिंधी, राजपुरा, विजन पंजाब 24 न्यूज़। इस्कॉन की तरफ से जो मेरा नाम है, कई मीडिया वाले पूछते हैं क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट नाम है, दीक्षा के बाद हमारा नाम बदल जाता है, तो मेरा नाम है अचिंत्य चैतन्य दास। कि हम भगवान के दास हैं, वो कौन है? अचिंत्य चैतन्य दास। तो इस तरह मुझे संबोधित किया जाता है। 22 तारीख को तो जगन्नाथ रथ यात्रा है, जैसा आप सभी लोगों को ज्ञात है और सभी ने बताया भी है। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम रखा है 21 तारीख को रात को 8 बजे से 11 बजे भावलपुर भवन में एक बड़ा कॉन्सर्ट जैसा एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में भजन क्लबिंग होती है, तो ऐसे ही जगन्नाथ नाइट्स के नाम से हम बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें लाइट शो होगा, ड्रामाज होंगे, कीर्तन्स होंगे और डांस होगा। तो उसमें भी आप सभी इनवाइटेड हैं, राजपुरा वाले भी इनवाइटेड हैं। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, स्पेशली यूथ्स, जिससे भगवान का नाम भी हो जाएगा और खूब भगवान का कीर्तन के साथ पुण्य भी मिलेगा। तो इसमें ज़रूर आइए साथ में। एक वो भी जगन्नाथ जी का हार्ट भी चेंज होता है 12 साल बाद, उसके लिए बताएंगे? उसके लिए अभी सही समय नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो रहस्य बनी रहे, ठीक रहता है। गुरु जी सर, एक इनसे मिलता सवाल ये कि जैसे लोगों में आप बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी बीमार हो गए, सर्दी है, गर्मी लग गई है, कैसे अनुभूति करते हैं? बीमार है या गर्मी लगी है, सर्दी लगी है, कैसे पता चलता है? देखो, हम साधारण जो जीव हैं ना, जो भगवान की सेवा नहीं करते, तो हमें तो नहीं पता लगेगा, लेकिन जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनको बताते हैं और अनुभव भी करवाते हैं। अब आप कहोगे भगवान बीमार ही क्यों होते हैं, खुद बीमार होते हैं, हमारा क्या होगा? भगवान अपनी सेवा देने के लिए इस तरह से व्यवहार करते हैं कि भगवान अपनी भावनाएं, अगर भगवान इस तरह से व्यवहार नहीं करें तो हम सेवा कैसे करेंगे? अगर सीता देवी का अपहरण नहीं होता तो हनुमान जी की सेवा कैसे होती? तो राम भगवान का गुणगान कैसे होता? वानरों की सेवा कैसे होती? उसी तरह जब भगवान बीमार होने का बहाना करते हैं जिससे भक्त उनकी सेवा कर पाएँ, बहाना है ये। और इस तरह से भगवान जगन्नाथ हर साल अपनी सेवा स्वीकार करते हैं, भक्तों की भावनाओं को स्वीकार करते हैं। हमारे राजपुरा में आ रहे हैं, तो क्या प्रोग्राम है और कैसे चलेगा? भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है, हम लोग कई सालों बाद इस्कॉन और इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी की तरफ से कर रहे हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 22 जुलाई को है, जो भावलपुर भवन से शुरू होगी। उसी संबंध में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आप सभी को बुलाया है इसमें। तो कहाँ से कहाँ तक है और भगवान जी कल चल पड़े, कहाँ कहाँ से होकर राजपुरा पहुँचे? पूरे पंजाब में अलग अलग शहरों में इस्कॉन की तरफ से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है निकाली जा रही है, और ये इसी महीने इन्हीं दिनों में निकाली जाती है जब जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा निकलती है, आषाढ़ के महीने में। ये 9 दिन होते हैं। तो जैसे कल चंडीगढ़ में थी, और कल जो है परसों पटियाला में होगी, फिर 22 तारीख को राजपुरा में है, मंडी गोविंदगढ़ में भी है। इस तरह अलग अलग शहरों में रथ यात्रा है। जहाँ तक राजपुरा की बात है, राजपुरा में रथ यात्रा 22 जुलाई को भावलपुर भवन से शुरू होगी, और वहाँ से महावीर मंदिर, फिर बांके बिहारी, और फिर लक्कड़ मंडी चौक, टालीवाला चौक, सिंह सभा गुरुद्वारा, और उसके बाद सत्यनारायण मंदिर, दुर्गा मंदिर, अगेन भावलपुर भवन पर फिर विराम लेगी रथ यात्रा। तो ये काफ़ी समय बाद भगवान हमारे राजपुरा पधार रहे हैं, तो कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारियां भरपूर चल रही हैं। पूरा राजपुरा भगवान जगन्नाथ जी के स्वागत के लिए तैयार है। आप देखेंगे जगह जगह पर पूरे राजपुरा में लाइट्स लगी हुई हैं,
भगवान के स्वागत की तैयारियां जो हैं, इसके साथ ही जितने भी हमारे इस्कॉन फेस्टिवल के सदस्य हैं, इस्कॉन के भक्त हैं, सब भगवान जगन्नाथ जी के वेलकम के लिए पूरे उत्साह से भरे हुए हैं। सर इसका मोटिव क्या है, किसके लिए, किस चीज़ के लिए निकाले जा रहे हैं? देखो ये हमारी ट्रेडिशन में है, जगन्नाथ जी खुद भक्तों को दर्शन देने आते हैं। अब आप कहोगे कि मंदिर में जाके दर्शन कर लेते हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, तो भगवान कहते ठीक है मैं ही दर्शन देने आता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाता, डॉक्टर खुद आता है। वैसे ही जगन्नाथ जी देख रहे हैं कि संसार की स्थिति बहुत ख़राब है, राजपुरा में भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत परेशान है, तो हम भगवान को लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, जिससे उनका जीवन जो है मंगलमय हो, सुखमय हो, ज्ञानमय हो। और इसलिए भगवान जगन्नाथ जी स्वयं अपने भक्तों को, राजपुरा के लोगों को दर्शन देने आ रहे सर जैसे ये महीना है, सावन का महीना है, इसके साथ इसका कोई संबंध है जी? हैं। नहीं, इसका आषाढ़ के साथ है संबंध इसका, ठीक है। उसमें सर और कौन कौन सर विशेष मेहमान कौन आ रहे हैं बाहर से, विशेष मेहमान कौन? इस्कॉन के सीनियर भक्त जो हैं, प्रॉपर डिसाइपल हो गए, और कई महाराज हैं, विदेशों से भी कई भक्त आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब के अलग अलग शहरों से बसेस आ रही हैं, चंडीगढ़ से, पटियाला से, बटाला से, कपूरथला से, करतारपुर से, सब जगहों से भक्त आ सर रहे हैं। कितना का एक्सपेक्टेड है कि भगवान के दर्शन करने के लिए संगत यहाँ पर पहुँचेगी, कितनी का एक्सपेक्टेड है? पूरा राजपुरा जगन्नाथ जी को अटेंड करने आ रहा है और जगन्नाथ जी के आशीर्वाद लेने आ रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 से 50 हज़ार लोग जो हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे इस यात्रा में। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਾਂ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ, ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।